राधू, अरे ये इतना लंबा चौड़ा खत किसका पढ़ रही हो? मेरे पिताजी का खत आया है। ओह, तो उसमें पढ़ने की क्या जरूरत है? कोई सैड सॉन्ग गा लो। चुप करो क्रिश, पिताजी ने खुश खबर दी है। अच्छा, लिखा है कि मेरा भाई मन्नू यहाँ आ रहा है। मन्नू आ रहा है? ये कोई खुशखबरी है? चुप करो, वो मेरा भाई है, खबरदार उसके बारे में उल्टा सीधा कहा तो। पता है, मन्नू को मैंने अपने बेटे की तरह पाला है। हाँ, इसलिए वो लंबाई में कम और चौड़ाई में ज्यादा हो गया है। चुप करो क्रिश। वो यहाँ किस लिए आ रहा है? पिताजी उसे यहाँ ट्रीटमेंट के लिए भेज रहे हैं। ट्रीटमेंट के लिए? क्यों, तुम्हारा भाई बीमार है? नहीं नहीं, वो बीमार नहीं है, मगर आजकल वो लोगों को बीमार करता रहता है। क्या मतलब? मतलब यह कि उसकी जुबान पर एक काला तिल निकल आया है, इसलिए वो जो कुछ भी कहता है सच हो जाता है। क्या कह रही हो? हाँ, कुछ दिन पहले पिताजी ने उसे डांटा था, तो उसने कहा कि अगर अभी आपने डांटना बंद नहीं किया तो आपके मुंह में एक भी दांत नहीं रहेगा। वो फिर क्या हुआ? मन्नू ने तुम्हारे पिताजी के दांत तोड़ दिए? नहीं नहीं, वो नहाने गए थे तो उनका पैर फिसल गया और पूरी की पूरी बत्ती सी उनके हाथ में आ गई। ओहो, ये तो बड़ी डेंजरस काली जुबान है। राधू, तुम मन्नू को यहाँ क्यों बुला रही हो? वैसे भी मैं दिन भर घर में फिसलता रहता हूँ। तुम घबराओ मत क्रिश, वो दिल का बुरा नहीं है। हाँ, लेकिन राधू, अब उसकी जुबान बुरी हो गई है, उसका क्या? वैसे भी हमारे घर में लोग उल्टे मुंह बात करते रहते हैं। तो अच्छा है ना, इस बहाने हमारे घर के लोग सीधी तरह से बात करना सीखेंगे। क्रिश, मुझे एक बात बताओ, मेरे मन्नू की बीमारी का कोई इलाज है कि नहीं? नो कमेंट्स। क्यों, ऐसा क्यों कहा तुमने? मैं कुछ नहीं कहूंगा राधू। अरे मैं कुछ कहने गया और उसने मेरे बारे में उल्टा सीधा कह दिया तो मैं तो गया ना। ये मुंबई भी हर टाइम बदलते रहता है, हर टाइम नया नया। ओ भाई साहब, ये जरा पता बताइए। ए, फालतू का टाइम पास मत कर, इंपॉर्टेंट ड्यूटी पे हूँ, पता बताने के लिए इधर खड़ा नहीं हूँ। अरे बताना प्लीज। ए, समझ के क्या रखा है मुझे? वॉचमैन है ना? अबे, कांस्टेबल हूँ, कांस्टेबल। कांस्टेबल है ना, तो ये टोपी पहन के रखने का। हाँ? और इतना भड़कता क्यों है? ये महीने की पगार नहीं मिली? ये ज्यादा बकबक मत कर, निकाल इधर से। चल चल, पहले बता बता चल। अबे खुद ढूंढ लेना, थोड़ा घूमेगा फिरेगा तो ये 15-20 किलो वजन कम होगा। मोटा हूँ तो तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मेरे पेट में नहीं, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया है। चल निकल इधर से। सर दर्द हो रहा है ना? देखो अभी पेट दर्द भी शुरू हो जाएगा, देखना तो। मेरे पेट में कभी दर्द नहीं हो सकता। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि ये कांस्टेबल का पेट है, कुछ भी हजम कर सकता है। पेट में दर्द हो रहा है? नहीं पहले पता बता चल। नहीं नहीं, तुझे छोड़ दूंगा, पेट को नहीं छोड़ दूंगा। अरे सुबह समझ गया। बता हो गया? चलो बता बता। यहाँ से सीधा। अब मैं चाहूं? क्रिश, राहुल भी मन्नू को रिसीव करने नहीं गया है। कम से कम तुम्हें तो जाना चाहिए था ना। एक मिनट राधू, मुझे ये बताओ, मन्नू कौन है? मन्नू मेरा भाई, तुम्हारा साला। ओह, काली जुबान। दीदी, जीजू, मैं आ गया। आ गया। तुम आ गए? अरे रे, तुम कितने दुबले हो गए हो। वही तो देखो ना। ये दुबला, ये कौन से एंगल से दुबला नजर आ रहा है? शट अप क्रिश। जीजू, मेरे आने से आप खुश नहीं हुए? नो कमेंट्स। अब नाराज है मुझसे? नो कमेंट्स। क्या नो कमेंट्स? नो कमेंट्स पॉलिटिशियन लीडर की तरह बोले जा रहे हैं। शायद उसे अगला चुनाव लड़ना है। अच्छा जीजू। नो कमेंट्स। अरे अभी मेरे साथ बात करना शुरू कर दो, वरना फिर मैं शुरू हो जाऊंगा। नहीं, तुम कुछ मत बोलना। राधू, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शायद 1-2 दिन के बाद लौटूंगा। क्यों? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। वाकई तुम्हारी जुबान पर काला तिल है? हाँ। दीदी, क्या करूं, मैं जो भी बोलता हूँ सब सच हो जाता है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, शायद इसीलिए जीजाजी मुझसे डर कर भाग गए। Hi, I'm Rahul Desai, Japan Rotan Engineer. Hello. राहुल! आज तुम कौन सी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो? रश्मि इंटरनेशनल कंपनी है, दुनिया के कोने कोने में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। हे भगवान, राहुल को कामयाब बनाना। ओके, बताओ ये कंपनी क्या क्या बनाती है? रश्मि, ये कंपनी कंघी और टूथब्रश बनाती है। ओह नो, पता नहीं इस कंप्यूटर इंजीनियर के नसीब में कहाँ कहाँ इंटरव्यू देना लिखा है। मैं क्या करूं रश्मि, मैं जो जापान में सीखा हूँ वो इतना एडवांस है Okay. कि यहाँ कोई समझ ही नहीं पाया। ओके ओके, I'll explain it to you. देखो, जापान में इलेक्ट्रॉनिक कंघी बनती है, यहाँ प्लास्टिक की कंघी बनती है। और वैसे भी कब तक मैं घर के किचन और गार्डन में काम करता रहूं। हाय रश्मि, हाउ आर यू? हाय राहुल। हाय मन्नू, कैसे हो? बस अभी तक कुमार हूँ, देखो ना 40 लड़कियों ने ठुकरा दिया। इसका मतलब रश्मि, हम तुम्हारी किसी सहेली को यहाँ इनवाइट नहीं कर सकते। रश्मि, ये बेचारा अभी तक बेकार है। हाँ, तुम्हें कैसे पता?
नहीं क्या है, दो अच्छे दोस्त जब बात कर रहे होते हैं आपस में और बीच में कोई सरियल जोक करा करता है तो वो यूजुअली बेकार होता है। क्या सरियल फिलोसॉफी है। एनीवे मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने। इंटरव्यू? अरे बाप रे, चलो मतलब और एक कंपनी को ताला लगने वाला है। ओ ताला किल, काला तिल। अरे वो जो भी है, ये इंटरनेशनल कंपनी है, पिछले 40 साल में एक भी बार बंद नहीं हुई है, समझे? क्योंकि पिछले 40 साल में तुम वहां नहीं गए थे ना इंटरव्यू देने। हो जाएगी बंद, डोंट वरी। What do you mean don't do? राहुल चुप रहो प्लीज, चुप रहो। मैं क्यों चुप रहा हूँ? देखना, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, नौकरी मुझे मिलने वाली है और मेरे ज्वाइन करते ही कंपनी को मैं 4 चांद लगा दूंगा। एक्सक्यूज मी, लगता है बहुत जल्दी बुला रही है कंपनी मुझे। हेलो, राहुल देसाई स्पीकिंग फ्रॉम जापान। आई एम इन जापान रिटर्न। यस। What? हेलो, हेलो, क्या हुआ? लग गए 4 चांद लग गए? अरे 4 क्या 10 चांद लग गए। क्या हुआ राहुल, क्या हुआ? रश्मि, वर्कर्स ने कंपनी में स्ट्राइक कर दी है। पिछले 40 साल में नहीं हुआ, आज हो गया। चलो भाई मैं तो चलता हूँ। राहुल, तुम्हें पता है मनु की जुबान पे काला तिल है, मुंह लगने की क्या जरूरत थी? अरे बाहर में गया काला तिल, मैं नहीं विश्वास रखता है काले तिल फाले तिल में। अरे इट कैन बी कोइंसिडेंस आल्सो। कोइंसिडेंस? चलो छोड़ो ये सब, अब इतनी सुबह जल्दी जल्दी उठ के तैयार हो गए टाई वाई पहन के, तो आओ कुछ काम करते हैं। राहुल, नॉट नाउ। अरे किचन में जाके खाना पकाते हैं। ये न पूछो के चिकने बाबू। क्या हर्ष, परफ्यूम मार के कहाँ कॉलेज जा रहा है क्या? यस मामू, आज मैं एक नई मिशन पर जा रहा हूँ। मिशन? यस मामू, अरे कॉलेज में एक नई आइटम आई है, आइटम। अच्छा वैसे मैं भी आज फ्री हूँ, चलो दोनों साथ मिलके पटाते हैं, जल्दी पट जाएगी। जी मामू, उसके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। बाय द वे मामू, मैंने अपने दोस्तों से शर्त लगाई है कि अगर मैंने उस लड़की को 2 दिन में सेट नहीं किया ना तो मुझे बेशक 10-10 चाटे मारे। क्या हुआ? बालों में कौन सा तेल लगाते हो? राम प्रसाद राय तेल, टिंग टॉन्ग। वही राम प्रसाद को अपने गाल पर भी लगा लो, क्योंकि क्या है, दोस्तों के 10-10 चाटे खाओगे तो गाल का बटाना बड़ा नहीं बन जाएगा। आपको मेरा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं पता मामू, हर्ष लड़की पटाने की शर्त कभी हारता नहीं है और ना ही कभी हारेगा। लेकिन हर्ष बेटे, आज ऐसा तभी होगा अगर तुम मुझे साथ ले गए तो। मामू, अगर मैं आपको साथ ले गया ना तो सब्जी वाली जो रोज मुझे देखकर आंख मारती रहती ना, कभी आंख नहीं मारेगी। मैं चलता हूँ मामू, सॉरी। हाँ बाय मामू। राहुल, क्या हुआ? अरे क्या बताऊं भाभी, आज सुबह मैं बाइक लेकर जा रहा था कि मन्नू मुझे मिल गया। उसने कहा हेलमेट पहनकर जाओ वरना बहुत सारे बैंडेज बांधकर आना पड़ेगा। तो अरे तो क्या, जिद में आकर मैंने उसकी बात मानी नहीं, बिना हेलमेट पहने चला गया और इतने सारे बैंडेज बांधकर आना पड़ा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? अरे भाभी, मेरी बाइक के पैर के नीचे, मेरा मतलब है टायर के नीचे केले का छिलका आ गया, पूरी बाइक फिसर फिसर। राधु, अरे बैंडेज मैन राहुल, मेरे भाई, तूने बैंडेज कंपनी के लिए मॉडलिंग करना शुरू किया है? अरे क्या भैया कुछ भी बोलते हैं आप, आई एम एक्चुअली इंजर्ड। एक्चुअली इंजर्ड? लेकिन ये सब कैसे हुआ? कैसे? उसी काली जबान वाले की वजह से। काली जुबान वाला? कौन है ये काली जुबान वाला? नाम बता, ठीक करता हूँ। कोई अंडरवर्ल्ड का भाई है क्या? नहीं भैया, अंडरवर्ल्ड का भाई नहीं है, भाभी का भाई है। मन्नू! ओह नो! हाँ भैया मन्नू, लगता है मुझसे बात करने से पहले इंश्योरेंस पॉलिसी निकालनी पड़ेगी। लेकिन तुझे किसने कहा था उसके साथ जबान लड़ाने के लिए? क्यों क्रिश? नो कमेंट्स, मैंने अभी तक इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं निकाली। ये कौन है? मुझे पहचानो दैट, मैं हूँ आपका बेटा हर्ष। ये सब क्या हुआ हर्ष? वो आज मैंने ना पूरे गिन गिन के 501 चाटे खाए। चलो अच्छा हुआ, परसों की मेरी तमन्ना पूरी हुई, कोई तो मिला। क्रिश चुप रहो। लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये सब मेरे काले जुबान वाले मामू से बात करने का नतीजा है। मैं मामू के साथ एक ही रूम में हरगिज नहीं रहूंगा। अरे एक रूम की क्या बात कर रहा है, एक घर में हम लोग नहीं रह सकते। देख मेरी भी क्या हालत की है तेरे मामू ने।
आपको कितने चाटे पड़े मामू? अरे चाटे नहीं पड़े, पूरे आटे की गाड़ी से टकरा गया मैं। हमेशा की तरह। भैया प्लीज आप चुप रहिए। देखिए भाभी, आप मन्नू के रहने का इंतजाम कहीं और कीजिए, वरना हम में से कोई ना कोई हर रोज हॉस्पिटल आता जाता रहेगा। ठीक है, मैं दिनशु से बात करके देखती हूँ। आजकल उसने अपने घर में पेइंग गेस्ट रखना शुरू कर दिया है। राधू, जल्दी से तुम्हारे भाई को दिनसू के घर में ट्रांसफर करवाओ, वरना यहाँ नो कमेंट्स बोलते बोलते एक दिन मैं गूंगा हो जाऊंगा। एग्जैक्टली। चाहिए तो जो भी भाड़ा का खर्चा होगा वो हम शेयर कर लेंगे, क्यों भैया? नो कमेंट्स। ठीक है, मैं पूरा भाड़ा दे दूंगा, लेकिन प्लीज आप उसको यहाँ से शिफ्ट कीजिए। डोंट वरी राधिका, तुम्हारा मन्नू को हमारा घर का मुन्ना समझ के मैं काम कर लूंगा। थैंक यू सो मच, क्योंकि हमारे घर में ना जरा जगह का प्रॉब्लम है और मेरा पेट कुछ ज्यादा है। वो प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ। लेकिन एक चीज बताओ, ये तुम्हारा मन्नू को कुछ ड्रॉबैक्स तो नहीं है ना? नहीं, कुछ बुराई तो नहीं है? नहीं, अरे मैं तो चाय तक नहीं पीता। मगर आपने ऐसा क्यों पूछा? पूछना पड़ता है भाई, हमारा घर का ये प्रॉब्लम है ना, इसलिए हमको बराबर पेइंग गेस्ट को एनालाइज करना पड़ता है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम एक है कि घर में एक जवान लड़की है, जवान बीवी है। दिनशु भाई, जवान लड़की तो मैं समझ सकता हूँ आपकी, मगर जवान बीवी? है ने, जवान बीवी ये मेरी तीसरी बीवी है। मेरी बेटी की सहेली थी, बेटी को मिलने आती थी, मेरी सदाक से आंख मिल गई, इसका हो गया। सो लकी। दीदी, इनकी तीन बीवियां हैं और मैं हूँ कि अरे मगर तूने उनकी बीवी की शक्ल देखी है क्या? छोड़ना, और घर में जवान बेटी भी तो है। तो बात पक्की समझे दिनशु भाई? हाँ, पक्की पक्की। चलो चलो मन्नू, आज से ये घर तुम्हारा। बाय बाय। थैंक यू। के अरे आओ दिनसू, आओ दिनसू। जब से तूने पेइंग गेस्ट रखना शुरू किया है, यहाँ क्लाइंट भेजना ही बंद कर दिया। अरे क्लाइंट को मारो गोली। पहले हमको एक चीज बताओ कि ये तुम्हारा ब्रदर इन लॉ मन्नू है, वो कुछ ब्लैक मैजिक कर रहा है? ब्लैक मैजिक नहीं तो क्यों? नहीं, क्या है, उसने जब हमारा घर में पैर रखा वो दिन से सब उठल पाथल हो गया। क्या हुआ? उसने आते ही है वैसा प्रिडिक्शन किया कि हमारा वाइफ है ना, वो चालू है, उसका बाहर की चक्कर है, वो भाग जाएगी। मैंने नहीं माना, सचमुच भाग गई। ओहो, कहीं मन्नू के साथ तो नहीं भागी? मन्नू के साथ नहीं, पांडुरंग के साथ भाग गई। पांडुरंग? अब ये पांडुरंग कौन है? हमारा रसोईया था। रसोईया? छी छी छी, ये भी कोई चॉइस है? अरे भागना ही था तो किसी डॉक्टर के साथ भागती, मेरे जैसे स्मार्ट वकील के साथ भागती। दिनसू, हाथ दूर करो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट मी टेल यू, ये सब कुछ है ने तुम्हारा मन्नू की वजह से हुआ है। दिनसू, मुझे लगता है तेरे नसीब में बीवी का सुख है ही नहीं। अरे बीवी के सुख को मारो गोली भाई, एक गई तो दूसरी 5 आएगी। 5 आएगी? हाँ, लेकिन जो कुछ हो रहा है ये नक्कोदिया तुम्हारा ब्रदर इन लॉ मन्नू की वजह से हो रहा है। वो जो भी कुछ बोलता है वो सच होता है। अरे इसीलिए तो उसे तेरे घर पर भेज दिया था। मेरे घर पे? हाँ, मैं मुसीबत को घर में रखता ही नहीं ना। मुसीबत? दरअसल बात यह है दिनसू, मन्नू की जुबान पर काला तिल है और इसीलिए ऐसा हो रहा है। जुबान पे काला तिल? हाँ। वो काला तिल को काट के फेंक दो। अरे मेरा बस चले तो मैं पूरे मन्नू को ही काट के फेंक दूं। देखा, ये भी टूट गई, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है दिनसू। उस काले तिल का कोई इलाज नहीं है। इलाज है, एक ही इलाज है, डॉक्टर हीरू जटवानी। डॉक्टर, क्या वाकई आप हमारे मन्नू की जुबान से काला तिल निकाल सकते हैं? क्यों नहीं? अरे तिल क्या, मैं तो पूरी जबान निकाल सकता हूँ। ये डॉक्टर है या कसाई हो? नहीं नहीं, मैं कसाई नहीं, अरे मैं तो एक्सपर्ट सर्जन हूँ। हाँ, वो सब ठीक है डॉक्टर कटवानी, लेकिन इतने बड़े हथियार से आप क्या करने वाले हैं? अरे मैं इसका काला तिल हमेशा के लिए कटवा दूंगा। खबरदार, खबरदार, मेरी जुबान को हाथ भी लगाए तो। दीदी, अरे ये कैसे नमूने के पास ले आए तुम हमें? क्या कहा नमूना? अरे आपको इसका इलाज करवाना है या नहीं? अरे इसका इलाज छोड़ो, तुम्हारा चेहरा इतना भयानक है ना कि लगता है तुम्हारे चेहरे पे पहले इलाज करना चाहिए। मुझे लगता है पागल खाने से भाग कर आया और डिस्पेंसरी शुरू कर दी। क्या कहा पागल? अरे अब तो मैं साबित करके ही रहूंगा। क्या साबित करोगे कि तुम पागल हो? नहीं, अरे अब तो इसकी जुबान मेरे लिए चैलेंज बन गई है। अब तो मैं इसकी जबान कटवा के ही रहूंगा। उससे पहले तेरी ये डिस्पेंसरी बंद हो जाएगी, आग में जलकर खाक हो जाएगी। गया कटवानी, तू हमेशा के लिए गया। अरे जाओ जाओ, ऐसे बहुत देखे काले तिल वाले, मैं नहीं डरता हूँ। डॉक्टर हीरू की डिस्पेंसरी आग की लपेट में जलकर खाक हो गई।
क्रिश, इसका मतलब हमारे मन्नू की बात सच निकली। राधो, इसका मतलब ये हुआ तुम्हारे भाई मन्नू की जुबान अग्नि मिसाइल से भी ज्यादा जालिम है। अगर तुम्हें किसी पड़ोसी पर बदला लेना हो तो फौरन तुम्हारे भाई को छू कर देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे पड़ोसी की बात तो ठीक है, लेकिन हमारा क्या? भाभी रश्मि को कल सीने में थोड़ा हल्का सा दर्द हो रहा था ना? तो जानते हो मन्नू ने क्या कहा? क्या कहा? उसने कहा हार्ट अटैक के चांसेस है। और अब क्या होगा? होगा क्या? अगर वो रश्मि चली गई तो भाभी मैं भी जिंदा नहीं बचूंगा। It's all right. नहीं, मेरा मतलब है राधू, तुम्हारा भाई इसी तरह प्रेडिक्ट करता रहा तो हमारे घर में से कोई भी नहीं बचेगा। भैया, क्या इसका कोई उपाय नहीं? उपाय है। रश्मि, अब मेरा वक्त आ गया है। रश्मि ऐसा नहीं कहते। राहुल, मैं बहुत जल्दी ऊपर जाने वाली हूँ। नहीं रश्मि, नहीं। राहुल, क्या चिल्ला रहा तू? अरे आप लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या कुछ नहीं होगा? सीने में दर्द हो रहा है। अरे ओ मन्नू, कोई इलाज बता ना। हाँ, इलाज है ना मेरे पास। अरे तो बोलना क्या इलाज है? 500 रुपए दो। 500 क्या मैं बीवी के लिए 1000 भी खर्च कर सकता हूँ? तो दो। हाँ रश्मि, हाँ चलो, चलो। 1000 दो। क्या? रश्मि 500 रुपए देना प्लीज। 500 रुपए क्यों? अरे 500 रुपए तो देने पड़ेंगे ना। हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाओगी तो वो तो ओपन हार्ट सर्जरी करेगा, कीले ठोकेगा हार्ट में, कीले। हाथ में डालेंगे, होता है ना। ये 500। हाँ, थैंक यू, बाय। भाई हो, पहले इलाज तो बता। हाँ, इलाज वो तो मैं भूल गया। इलाज बहुत सिंपल है, मैं अपनी ही काली जबान से बोल दूंगा कि रश्मि को कुछ नहीं होगा। तो बोलो भाई बोलो। हाँ, बोलता हूँ बाबा, रश्मि को कुछ नहीं होगा। रश्मि, क्या बोला ये? अरे, मैं जिंदा हूँ ना? थैंक गॉड। क्या हुआ? अब मुझे कुछ ठीक लग रहा है। थैंक गॉड, मैं बहुत खुश हूँ रश्मि, बहुत खुश हूँ। अब दे दो वो 100 रुपए जो तूने ढापे थे। पोस्टमैन। मन्नू, हाँ दीदी। मन्नू देखो तो तुम्हारे नाम किसी की चिट्ठी आई है। क्या है? मुझे बोला कौन खत लिखेगा? क्या पता, देखो तो सही। किसी ने मुझे लेटर लिखा। वेरी गुड। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे पढ़ो ना। अरे पढ़ना, क्या लिखा है? इसमें लिखा है। अरे जल्दी पढ़, क्या लिखा है? इसमें लिखा है, भगवान करे मनपसंद की जबान का काला तिल निकल जाए। मन्नू, अब जुबान बाहर निकालो।